चाप का ले लो चाप। ठीक है सुनो पूरा ठीक है मेरा बच्चा गलत काम कर रहा है, मैं उसे पीटूं, मेरा बच्चा है, ये सब कुछ इलीगल है। आपका बच्चा आपका ही नहीं कि आपने जन्म दिया वो आपका बच्चा है। आपके बच्चे का 18 स्टेक होल्डर काम करते हैं। 18 स्टेक होल्डर के अंदर गांव का सरपंच, सेक्रेटरी, एएनएम, जीएनएम, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जो भी बाल संरक्षण अधिकारी है उस जिले का, वो और भी बहुत से लोग हैं। मैंने बताया 18 स्टेक होल्डर बच्चे के ऊपर काम करते हैं। वो सभी चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल रहे, इसलिए गवर्नमेंट आपके बच्चे के साथ बहुत सारी चीजें आपके बच्चों के लिए कर रही है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फ्री एजुकेशन दे रही है, किताबें दे रही है, कॉपी दे रही है, ड्रेस दे रही है, स्टेशनरी दे रही है, जूते दे रही है, यहाँ तक कि जो आपको अकाउंट के अंदर बच्चे के अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर रही है। बच्चे की कामयाबी के पीछे 18 स्टेक होल्डर काम कर रहे हैं। बच्चा जब पैदा होता है आशा वर्कर डोर टू डोर जाती है, आपके इंजेक्शन के लिए जाती है, गर्भवती महिला के लिए जाती है, एएनएम में पूरा चेकअप करके 9 मंथ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, उस पर पैसा भी दिया जाता है। मिलता ही नहीं मिलता। आपका बच्चा 5 साल का होता है, 6 साल में स्कूल में जाता है, स्कूल के अंदर शिक्षा फ्री मिलती है, कॉपी किताबें मिलती है, मिड डे मील मिलता है, सब कुछ मिलता ही नहीं मिलता। तो ये 21 साल, अगर 21 साल से एक दिन भी छोटा होता है लड़का तो वो चाइल्ड मैरिज के अंदर काउंट होता है, बाल विवाह के अंदर। ऐसा विवाह अगर होता हुआ कहीं पे भी नजर आता है, या ऐसे विवाह का आपके पास कोई कार्ड आता है, या ऐसे विवाह में आप कोई शामिल होते हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होती है। समझ रहे हो? अगर शादी लड़का लड़की की हो रही है तो गुनहगार लड़का और लड़की नहीं है, उनके माँ बाप, उनका परिवार, शादी में अटेंड करने वाले जितने रिश्तेदार हैं, वो जो टेंट लगा रहा है टेंट वाला, जो खाना बना रहा है हलवाई, जो घोड़े पे चढ़ा रहा है घोड़ी वाला, जो मेकअप कर रही है पार्लर वाली, जो भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे, कार्रवाई सब पे की जाती है। 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का धनराशि का प्रावधान गवर्नमेंट ने उनके ऊपर भी रखा है। आपको ये बोल दे तो चलो कोई बात नहीं, पंडित ने फेरे करवाए, पंडित आधार कार्ड मांग लेगा, दोनों के टेंट वाला मांग लेगा, सारे मांग। इवन तो मेरे घर लगा लो, मेरे घर कार्ड आएगा तो मैं थोड़ा बोलूंगी मैं अपने बच्चे का आधार कार्ड लेकर उनको उम्र चेक कर दी, होता है ना? कार्ड आते, मेरे घर भी कार्ड आते, मैं तो दावत खाने जाऊंगी, मुझे क्या पता किसी का बच्चा कितने साल का है। और अगर मैं पता योजना मिलती है ना, मैं शादी में पैसा मिलेगा। अगर आप 18 साल से कम पे शादी करते हो तो सबसे पहले तो आप उन योजनाओं से बाहर हो जाते हो। ऊपर से अगर आप 17 साल की गुड़िया की शादी करते हो, शादी के बाद 3 महीने 2 महीने 4 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, आशा वर्कर उसको लेने से मना कर देती है। क्योंकि क्यों? वो प्रेग्नेंट हुई, अंडर एज हुई है। अंडर एज के अंदर अगर वो आशा वर्कर गवर्नमेंट में वो आपका डेटा सबमिट करवाती है, आप चाइल्ड मैरिज में वैसे अंदर हो जाते हो। पता है ना, कई बार लेडीज को पता नहीं होता कि मेरे बच्चे की शादी के पैसे मिल रहे हैं, मुझे फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भर देती है। उसे ये नहीं पता मेरे कि इसके ऊपर इतनी चीजें हैं कि 18 साल का कम से कम बच्चा होना चाहिए। वो तो फॉर्म भर के जमा कर देगी, वहां जाके पैसा तो बाद में मिलेगा, आ जा भाई साइड में। समझ रहे हो आप मेरी चीजों? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की एज कितनी है। आधार कार्ड को वैलिड नहीं मानती गवर्नमेंट, मानती है क्योंकि आधार कार्ड में बढ़वा लेते हैं लोग, मानते तो मानते जन्म प्रमाण पत्र को। जन्म प्रमाण पत्र इसलिए गवर्नमेंट कहती है, कमेटी में बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र एक बार। उम्मीद है कि आप सभी मेरे से परिचित होंगे कि मैं बाहर से नहीं हूँ, आपके नजदीक से हूँ, आपके वार्ड से हूँ। हमारी जो बस्ती है मैं यहीं से रहने वाला हूँ, नकील मेरा नाम है, और आपके बहुत 2-3 गलियां छोड़ करके मेरा मकान है, निवास स्थान है। मैं आप सभी से परिचित हूँ, आप पता नहीं मेरे से है या नहीं, लेकिन मैं आप सभी से परिचित हूँ। आप सभी को ये पता है कि हाँ किस लिए एकत्रित हुए, किस लिए आज मंदिर के अंदर हम यहाँ इकट्ठे हुए, सभी को पता है? हाथ उठा के बताओ कि खड़ पता आप सभी को? सिर्फ एक मेरी बहन, मेरी माता पीछे बैठी चाची है मेरी, वो उनको पता, और किसी को पता नहीं है कि हम किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आज इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए हुए कि 2 एक्ट बनाए कानून, हरियाणा सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 2 कानूनों का निर्माण किया गया है। वो 2 कानून का निर्माण है, एक बाल विवाह अधिनियम जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, बाल विवाह अधिनियम, जिसके तहत जब हम बच्चों की उम्र 18 वर्ष से नीचे जिनकी हम शादी करते हैं तो एक क्राइम होता है, एक अपराध होता है, और उस क्राइम को करने में बहुत बड़ी सजा होती है। नॉन बेलेबल अपराध होता है वो, उसमें फाइनेंशियली भी उसको सजा मिलती है, आर्थिक तौर से उसमें जुर्माना भी लगाया जाता है। जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ में उनकी विवाह करता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे उसके माँ बाप है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई भी व्यक्ति है,
तो एक तो ये कानून है बाल विवाह का, जो हमारे बच्चे 18 वर्ष से कम है यदि हम उनकी शादी करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अपराध होता है। और अपराध के साथ साथ हमारे जो बच्चे होते हैं हम उनके विकास के अंदर बहुत बड़ी बाधा डालते हैं। जब बच्चे की शादी हम 18 वर्ष से नीचे करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि उसके शारीरिक विकास खत्म हो जाता है, उसका स्वास्थ्य खत्म हो जाता है, उसकी जो तरक्की होती है, जो उसकी एजुकेशन है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद में एक कानून और बना है पोक्सो। भारत सरकार के द्वारा एक कानून बाल पोक्सो का कानून बनाया है, जो चाइल्ड जो बच्चे होते हैं 18 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उनके साथ में किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, कोई अत्याचार किया जाता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। 18 वर्ष से नीचे चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, उनके साथ में किसी तरह का भी अत्याचार कोई भी व्यक्ति करता है, उनके साथ में मार पिटाई करता है, यदि कोई उनसे मजदूरी करवाता है, जबरदस्ती उनसे कोई काम ऐसा करवाया जाता है जो उसके मानसिक तौर से उसको दिक्कत डालता है, वो कानून उसके लिए है। और वो इतना बड़ा अपराध होता है, मर्डर करने से भी बड़ा, अगर किसी की हत्या कर देता है ना कोई, तो उस बच्चे के साथ में भी कोई ऐसा अपराध करता है तो उससे भी बड़ा अपराध माना जाता है कानून की नजर में। और मैं बता देना चाहता हूं, जिसके साथ में पॉक्सो एक्ट बोलते हैं उसको, जो पॉक्सो एक्ट के अंडर में जो बच्चा आता है जिसके साथ में ऐसा कोई घिनौना कार्य किया जाता है, वो रेप की संख्या भी हो सकती है, छेड़खानी की भी संख्या हो सकती है। यदि आपको लगता है आपके पड़ोस में पास में कोई भी ऐसे बच्चे के साथ में कोई ऐसी घटना घटी है, यदि आपको फील भी होता है, महसूस भी होता है, तो उसकी कंप्लेंट होती है। पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी जिले हैं, हर जिले में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक प्रतिनिधि, एक अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसका नंबर 24 घंटे ऑन रहता है। आप हाँ जी, क्या सीखा जी आपने आज जो आपको सारा कुछ बताया गया, बताओ जी। हमने जो लड़कियां हैं, हाँ जी उनकी भी शादी नहीं करनी भाई, शोर मत बचाओ। 18 साल से नौवान बच्ची की शादी नहीं करनी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। शादी करनी चाहिए। जो छोटे बच्चों लड़कियों की शादी होती है उनके भविष्य के लिए आगे जो क्या होता है सोचते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। हाँ जी, आप बताओ जी। हाँ, बच्चों के साथ अत्याचार नहीं करनी चाहिए जी, ये गलत है। माँ बाप सह देते हैं साथ में। हाँ, बहुत अच्छी बात सीखी है भाई। देखो, इससे ये लगता है कि इनके सिखाने का असर हो रहा है, इससे ये पता लग रहा है। हाँ, ये माँ बाप को बच्चे की नजर माँ बचाए, उसको कैंसिल करना चाहिए। बढ़िया बात है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है जी। हाँ जी, देखो, मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे लड़की 18 साल की होनी चाहिए और लड़का 21 साल का होना चाहिए। अगर हम इससे पहले उनकी शादी करते हैं तो ये घोर अपराध है, क्योंकि बच्चों को इतनी काम मैंने सेंस होती है कि भी वो समझ सकेंगे इस चीज़ को कि भी शादी ब्याह क्या होता है। तो पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि भी इतनी जल्दी उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। ये चीज़ उनकी मतलब स्टडी करने की है, मतलब उनको अपना टारगेट देखना चाहिए कि भी हमें पढ़ लिखकर कुछ बनना है, ना कि शादी करना। शादी से क्या होगा, उनकी जिंदगी खराब होगी। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने, धन्यवाद।